सहित कई जिलों का किया भ्रमण। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एकजुट हो रहा विपक्ष। मुलायम सिंह यादव के बाद अब शरद यादव से मिले लालू प्रसाद यादव। मुलाकात से सत्ता पक्ष में टेंशन। बिहार में बिगड़े कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मिले लोजपा सांसद चिराग पासवान। मुलाकात कर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और चतरा में ब्राउन शुगर तस्करों के खिलाफ मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी। 805 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। इन दिनों सीएम नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार कई जिलों का भ्रमण करते दिख रहे हैं। लेकिन क्या सीएम का यह भ्रमण वाकई जनता के लिए कारगर साबित हो रहा है? यह रिपोर्ट देखिए। बिहार ने दो महामारियों का प्रकोप झेला और अभी इन दोनों महामारियों के साथ साथ बाढ़ ने लोगों का जीवन दुश्वार कर रखा है। लंबे वक्त से बिहार आपदाओं से गुजर रहा है। कोरोना, ब्लैक फंगस, फिर बाढ़। ऐसे में बिहार की जनता के लिए जीवन फिलहाल एक जंग बन चुका है। और इस हाल में प्रदेश की सरकार द्वारा भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे जनता को राहत मिल सके। जनता तब भी बेहाल थी और अब भी बेहाल है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यही दावे करते हैं कि उनकी सरकार जनता को परेशानियों से निकालती है, सुविधाएं मुहैया कराती है। बहुत कष्ट है, जो आप अच्छी तरह अपने नज़र से भी मीडिया आप लोग के देन है कि यहाँ का कुछ न्यूज भी दे देता है। अन्यथा कोई मीडिया भी नहीं आके यहाँ कोई सूचना दे कि राघोपुर की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए, मतारी बहन, भाई बंधु किस तरह से नाव पर जा रहे हैं। कोरोना काल और बाढ़ की बात कर लें तो विपक्ष अपने तीखे तेवर से सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरती रही है। चाहे वो अस्पताल की बदहाली हो या फिर बाढ़ग्रस्त इलाकों की तंगहाली, सरकार को विपक्ष अक्सर आईना दिखाती है, जिसने कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार को जगाए रखा। जिसका नतीजा ये रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कार्यों की समीक्षा करते नजर आए, बाढ़ और कोरोना से निपटने के निर्देश देते नजर आए। यही नहीं, खुद सड़कों पर निकलकर स्थिति का जायजा भी लेते नजर आए। जनता परेशान हो रही है। इसी का तो देन है कि बिहार किसी क्षेत्रों में अव्वल नहीं हुआ। न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न किसानों को काम मिला, मजदूरों को काम मिला, न किसानों को खेत में पानी गई। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बताते हैं कि 16 साल के कार्यकाल में क्या 16 साल पहले जिन किसानों के खेतों में पानी जाता था, क्या आज उतने किसानों के खेत में पानी जा रहा है? और इन दिनों सीएम नीतीश कुमार सड़कों पर भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार पटना भ्रमण के लिए निकले, जिसके बाद उन्होंने समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले का भी भ्रमण किया है। बाढ़ के साथ कोरोना की स्थितियों का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। तो वहीं 6 अगस्त को बिहार में अनलॉक 4 की अवधि भी खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर सीएम जायजा के बाद फैसला ले सकते हैं। लेकिन सीएम के भ्रमण से भी परेशानियां खत्म नहीं हो रही। चाहे बिहार के परेशान लोग यही कह रहे हैं कि साहब आते आते बहुत देर कर दिया आपने, लेकिन शायद साहब देर से आए तो दुरुस्त भी आए। डीटीवी भारत के लिए शर्मिला की रिपोर्ट। तो बिल्कुल कोरोना की स्थितियां हो या फिर अब बाढ़ के तंगहाल, सभी लोग परेशान हैं। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव दिख रहे हैं। चाहे पिछले दिनों अगर एरियल सर्वे की बात करें या फिर अब सड़कों के सहारे कई जिलों का भ्रमण करना हो, नीतीश कुमार एक्टिव दिख रहे हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं।
लालू प्रसाद यादव एक्शन में दिख रहे हैं। इस दौरान दिल्ली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से मुलाकात की है। मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शरद यादव से मिलने पहुंचे उनके आवास, जहां 7 तुगलक रोड पर दोनों की मुलाकात हुई। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भारती और प्रेमचंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। इससे पहले लालू ने सोमवार को दिल्ली में ही अपने समधी और सपा नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। होना चाहिए वहाँ पे बिहार में किसी और को सीएम ये तो जानना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। उनका पार्टी तो बोल दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और हमारी सरकार तो बन ही गई थी तेजस्वी का। हम लोग जेल में थे, अकेले वो लड़का मिल के जो फाइट दिया इन लोगों का, सब लोगों का 10 वोट से 15 वोट से बेईमानी करके सब और हरा दिया। चिराग पासवान ही लीडर बन गया जी, चाहे जो भी हेर फेर हुआ जी। चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। चिराग, आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। इधर जेल से रिहा होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। बीते दिन की बात करें तो मुलायम और शरद से, और अब आज शरद यादव से उनकी मुलाकात, मिलने पहुंचे। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इसके बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव देश के बहुत बड़े नेता हैं और जब कभी वह नेताओं से मिलते हैं तो सरकार हिलने डुलने लगती है और सत्ता पक्ष में घबराहट शुरू हो जाती है। लालू प्रसाद यादव देश के बहुत बड़े नेता हैं और जब कभी वो नेताओं से मिलते हैं तो सरकार हिलने डुलने लगती है और घबराहट शुरू हो जाती है और लोग मांग करना शुरू कर देते हैं कि सीबीआई उनके स्वास्थ्य कारणों से मिला है। ये नहीं पता, उनको ज्ञान नहीं है कि कानून में जब हम अपनी अवधि पार कर जाते हैं, एक अवधि सीमा, समय सीमा सा रहता है, उसको जब पार कर देते हैं तो कोर्ट अपने आप उसको बेल दे देती है। ये लोग घबराहट में हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे जैसे सक्रिय हो रहे हैं, बीजेपी और एनडीए के लोगों को घबराहट शुरू हो गई है कि अब ये उखाड़ फेंकेगा। इधर बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लोजपा नेता और सांसद चिराग पासवान ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बता दूं कि पिछले दिनों हुई मौत को लेकर के वो लगातार अब एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी में है और ऐसे में आज उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर स्थितियों पर खुद से नजर रखने की बात की है। मुख्यमंत्री जी की तमाम इन झूठे वादों के खिलाफ, उनकी गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने मां महिम जी से मुलाकात की। गंभीरता से मैं धन्यवाद दूंगा मां महिम जी का कि जिस गंभीरता से उन्होंने हमारे हर एक प्रतिनिधि की बात को उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे इसके ऊपर, आगे इसको गंभीरता से लेंगे। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन हम लोग को दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि राज्य सरकार से अब ना मुझे ना किसी बिहारी को उम्मीद बची है। इधर पिछले दिनों हुई जनता दरबार पर अब कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी तंज कसा है। राजेश राठौर ने कहा कि सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं कि 16 सालों के बाद उन्होंने यह एहसास हुआ कि जनता की समस्याओं का समाधान अब जरूरी है और बजाबते इसके लिए वो करना चाहिए। राजेश राठौर ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार बद से बदतर हो गया और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनको 16 साल के बाद कल जनता दरबार में यह महसूस हुआ कि जनता का काम नहीं होता है। जनता के कामों के निष्पादन के लिए एक विभाग बनाए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने जनता दरबार की कार्रवाई को बंद कर दी थी। वो विभाग सिर्फ खाना पूर्ति की। लाख प्रयास के बावजूद 16 सालों में नीतीश कुमार का बिहार पहले 16 साल के बनिस्पत भी बदतर रहा। ये सिर्फ हम नहीं कहते हैं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट बताया, मेरा रिपोर्ट नहीं है। इधर पटना में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये सरकार बस कुछ दिनों की मेहमान है और आने वाले दिनों में सरकार गिरने वाली है। बताते चले कि विपक्ष की ओर से लगातार नीतीश सरकार पर हमला जारी है। भारतीय जनता पार्टी 25 में तो बहुत दूर है, पहले अभी
25 दिन तक भी सरकार चला पाएगी कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। 25 में तेजस्वी यादव तो 2020 में ही जनता के मुख्यमंत्री बन गए। इधर मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम पर विपक्ष का हमला लगातार जारी है। इसी कड़ी में पटना में जाप के नेता राजू दानवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री उन लोगों की नहीं सुनते जो बाढ़ से ग्रसित हैं और पप्पू यादव जनता के बीच रहते थे। उनको देखते हुए ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब जनता दरबार लगाने लगे हैं। देखा इसको साफ तौर पर देख रहे हैं कि आप तो जनता के बीच जा नहीं रहे हैं, तब एगो जनता को लोभ लालच दे के अपने पास बुलाने का एक माध्यम बना लिया। आप जनता दरबार लगा रहे हैं। देखा जनता अभी बाढ़ से त्राहिमाम है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। सब बात कर रहा है सीएम पीएम बनने की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सीएम है, वो कह रहे हैं ये पीएम है। और इधर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बने रहिए डीटीवी भारत के साथ। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छक्का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और बात अब अगली खबर की करेंगे और अगली खबर दरअसल बाढ़ को लेकर के है। बिहार के कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद अब पिछले कई दिनों से गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि राजधानी पटना में भी बाढ़ के हालात देखने लगे हैं। यहां गंगा नदी में हो रही उफान के बाद राजधानी पटना इलाके के कृष्णा घाट, गांधी घाट, काली घाट के अलावा और कई अन्य घाट हैं जहां पर पानी उफान मार रहा है, जिससे बच्चे और कई लोग जान जोखिम में डालकर मजा ले रहे हैं। अंताज से आ रहे हैं, अंताज से। और जाना कहाँ है? लालबाग। लालबाग। लेकिन फुटपाथ पूरा भरा हुआ है, डूब नहीं जाइएगा? डर भी लगता है? डर कौन सी का, वही किनारे किनारे जा रहे, उधर जाएंगे तो डुब्बे करेगा आदमी। अच्छा, लेकिन आप ये जो पाथ पे चल रहे हैं इस पे भी तो पानी भरा हुआ घुटने तक। भरा हुआ, मगर पैर स्लिप कर रहा था, अभी गिर ही जाता आदमी घर से खड़ के बच। पैर स्लिप कर रहा है ना? हाँ, काय बैठा वाली। डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। डर नहीं लगता है इसमें? नहीं नहीं। क्यों नहीं लगता है? डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। और डूब गए तो? डूब गए तो डूब गए, डूब गए तो डूब गए। इधर कटिहार में एक एजेंट से 10 लाख के लूट का मामला सामने आया है। घटना सहायक थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक की है, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने बंदूक के बल पर घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे थाना में राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एक स्टाफ है, जिसका नाम नकुल देवराम है, जो मधेपुरा में चौसा के निवासी है। वह सहायक थाना पर रिपोर्ट किया है लगभग 3-3:15 बजे और बताया है कि राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का 10 लाख रुपया जो था, जो रजिस्ट्री ऑफिस के पास से वो ला रहा था। इसी क्रम में जीआरपी चौक से पहले 3 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल काला रंग के था, वो गाड़ी को ओवरटेक करके और रुपये को छीन करके और आगे था। इधर नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगाए जा रहे प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के तीसरे लहर के संभावित खतरे को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो कि करीब पूरा हो चुका है। जल्द ही इस प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में प्लांट का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। जो अभी कोविड के लिए हमारा ऑक्सीजन सप्लाई का काम है, वो यहाँ पर प्लांट लगाया गया है। 1000 LPM का था, तो उसका भी सभी कार्य हो चुका है और जो भी उसमें वायर वगैरह लगाना था वो भी सब आ चुका है। तो इसका भी ट्रायल हम लोग शीघ्र ही करेंगे। और इसके साथ बाकी जो हमारे प्लांट्स हैं, वो राजगीर हो, सब डिविजनल हॉस्पिटल हिलसा हो, कल्याण बिगा हो, वहाँ पर भी कार्य चल रहा है। इधर पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में मानसून की सक्रियता के साथ ही धान रोपनी के बाद खाद की कमी के कारण और खाद की पटवन कराना जरूरी हो गया है। किसानों के द्वारा धान के नवजात फसल में खाद पटवन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अधिकांश किसानों के धान की फसल अब जड़ भी पकड़ लिया है। खरीफ फसल के लिए आवश्यक यूरिया जो है, यूरिया खाद की किल्लत होने से किसान परेशान है। वहीं प्रखंड के करीब दर्जनों पैक्स को अब तक यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, जिसके कारण किसान महंगी रेट पर खाद खरीदकर धान में खाद का पटवन करने पर विवश है। वहीं बताया जा रहा है कि सरकार ने पैक्स अध्यक्षों को अब तक खाद का लाइसेंस निर्गत नहीं कराया है, जिससे दर्जनों पैक्स अध्यक्ष गोलबंद होकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बड़ी समस्या है कि किसान आसानी से सुलभ तरीका से सभी अध्यक्षों को खाद का लाइसेंस निर्गत कराया, जिससे सभी किसानों को हम लोग समुचित दर पे दे सके, खाद की किसान का सुविधा हो। अगर सरकार हम लोग की मांग को नहीं मानती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर। इधर बेगूसराय में अपनी मांगों को लेकर ओबीसी समाज के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और समाहरणालय के पास धरना दिया। दरअसल ओबीसी समाज के लोगों की मांग है कि ओबीसी समाज के लोगों का आरक्षण एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया गया है, जबकि अगर जातिगत जनगणना हो तब ओबीसी समाज के लोगों को उचित न्याय मिल सकेगा। इसलिए अपने प्रदर्शन के माध्यम से ओबीसी समाज के लोगों ने जातिगत जनगणना की मांग की है।
जो नीट में हमारे बच्चों का यानी ओबीसी की जाति ओबीसी का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया गया है, यानी प्रतिनिधित्व को कम कर दिया गया है। और मैं चाहती हूँ कि ओबीसी की जो नीट में आरक्षण है वो सरकार इसमें शामिल करे और हमारी जो 1931 के हिसाब से हमारा जो ओबीसी की आधारित जो है 52% हम लोग बोलते हैं और आज जब से संविधान लागू हुआ है आज से तक हमारे ओबीसी भाइयों को जुमला ही देते आ रहा है सरकार। इधर पटना सिटी के दीदारगंज में ब्रैडफोर्ड स्कूल के छात्र मंगलवार को उस वक्त भड़क गए जब बच्चों के सामने आंसर शीट आया। बच्चों का आरोप है कि जिस आंसर शीट को दिखाया गया उसमें ओवर राइटिंग करके नंबर कम कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि स्कूल की गलती के कारण हम लोगों का भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है, ऐसे में कोरोना के इस बीच में छात्र को परीक्षा देना पड़ा, लेकिन उसके बाद अब इस स्थितियों के लिए छात्र जो है वो नाराज दिखे और लगभग दर्जनों की संख्या में आए छात्र और छात्राओं ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है और जीवन से खिलवाड़ का भी आरोप लगाया है। देखिए, कॉपी का जो भी असंतुष्टि बच्चों की है और कहीं पर भी कॉपी के करेक्शन में कहीं कुछ त्रुटि है तो उसके लिए रिव्यू कमेटी है सीबीएसई की। कॉपी के लिए हम रिव्यू करने के लिए सीबीएसई को भेजेंगे, उसका जो आदेश होगा विद्यालय उसके साथ खड़ा है। इधर बेगूसराय में रास्ता के विवाद में एक महिला की पड़ोसी ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीरा टोला गांव की है। बताया जा रहा है कि मुकेश पोद्दार और अनिल पोद्दार के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर 28 जुलाई की सुबह गांव में पंचायत के ही और रास्ता पर दोनों परिवारों को चलने पर सहमति बन गई थी, लेकिन आरोप है कि पंचायत के कुछ देर बाद ही अनिल पोद्दार और उनके परिवार के लोगों ने चंदा देवी की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वर्तमान सरपंच के अध्यक्षता में बैठक हुई। फैसला यही हुआ कि दोनों भाई का जो रास्ता पहले से बना हुआ है जी, दोनों आदमी अपना आएंगे और जाएंगे, किसी प्रकार का झंझट नहीं करेगा जी। और उसके बाद 11 बजे इसको मारपीट कर चंदा देवी की, चंदा देवी को पूरा मार लगा, हॉस्पिटल से यहाँ रेफर किया गया साहब। अब खबरें झारखंड की। झारखंड हाई कोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कई कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस दौरान कई सवाल उठाए और पूछा कि जब घटना सुबह 5:08 पर हुई तो फिर प्राथमिकी 12:45 पर क्यों दर्ज की गई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में जज को तुरंत उठाकर निजी अस्पताल पहुंचाया गया है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके लिए झारखंड सरकार ने ही अनुशंसा की है। जो अन्य पहलुओं पर हम लोगों ने रिपोर्ट दिया है कोर्ट को, और ये भी हमने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, और चूंकि ये बॉर्डर जिला है और इसमें बंगाल सराबड़ इलाका है, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसका हम सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंप दें। इसके लिए हम लोगों ने अधिसूचना 30 जुलाई को भी निकाल दिया है और ये सीबीआई को मिल भी चुका है। तो सीबीआई के वकील ने कहा है कि उनको ये प्राप्त हो चुका है नोटिफिकेशन, और कार्रवाई करते हुए कल तक वो टेक ओवर। इधर चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसपी ऋषभ झा को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर चतरा पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के दरियातू गांव और उपायुक्त कार्यालय के पास से कुल 4 तस्करों को करीब 805 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। इस क्रम में उनके पास से 2,04,600 रुपए नगद समेत एक मारुति कार भी बरामद किया गया है। सदर थाने अंतर्गत में ब्राउन शुगर से संबंधित जो तस्कर हैं उन लोग के विरुद्ध में बड़ी कार्रवाई चतरा पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो अपने जिले के भी हैं और दूसरे जिले के भी हैं आकर के यहाँ ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं में ब्राउन शुगर का जो नशा फैल रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने तुगलकी फैसले के खिलाफ राज्य भर के लगभग 35,000 छात्र आंदोलित हैं।
आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस साल जैक द्वारा औसत मार्क देकर छात्रों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें करीब 35,000 छात्र फेल कर दिए गए हैं। उधर फेल छात्रों ने जैक की नियमावली का विरोध करना शुरू कर दिया है। जमशेदपुर में लगातार फेल छात्र चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। इधर छात्र जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पे अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर के तहत कुल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले, कुल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र की उपस्थिति हुई है। कारण साफ तौर पर यही है कि बीते कुछ दिनों पहले 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में घोटाला और गड़बड़ हुई है। रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ है, इसके लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको कहा गया है जो स्मार्ट पद दे और इसको अधिकृत डेट फॉरवर्ड करें। इधर चतरा में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के खिलाफ जिला मुख्यालय में राजद के नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राजद विधायक नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सगा कोई ऐसा नहीं होगा जिनको नहीं ठगा। और आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरे झारखंड में प्रत्येक जिला में महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। विगत 8 महीने बंद रहने के बाद निरसा के मुगमा ईसीएल खुदया कॉलेरी का फिर से एक बार विधिवत उद्घाटन किया गया है। बताते चले कि विगत 8 दिसंबर 2020 को इस क्लाइन में पानी भर जाने के कारण मौके पर ही 2 ईसीएल कर्मी की खदान के अंदर पानी में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद काफी हो हल्ला मचाया गया यहाँ के अनियमितता के ऊपर। और विगत इस घटना के बाद 8 महीने बीत जाने पर अब सभी संसाधनों को दुरुस्त कर दिया गया है। इस इंक्लाइन को फिर से चालू कर दिया गया है। इधर जापान के टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में